आज की इस वीडियो में करेले के बीज को उगाने का 4 बेहतरीन जुगाड़ यानी तरीका शेयर करूंगी, जिससे आप मात्र कुछ ही दिन में करेले के बीज को अंकुरित कराकर उससे पौधे तैयार कर उसको लगा सकते हैं। चारों ही तरीके या जुगाड़ जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम के होंगे और बीज अंकुरित कराने से लेके पौधे तैयार होने तक की पूरी अपडेट होगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बीज उगाने के लिए सबसे पहले आप किसी अच्छी क्वालिटी यानी अच्छी किस्म के बीज को ले लें। आप हाइब्रिड या देसी बीज दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी के मुकाबले हाइब्रिड बीज जो हैं वो जल्दी अंकुरित होते हैं। होम गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग के लिए आपको अगर अच्छी क्वालिटी के करेले के बीज चाहिए तो बीज आपको ऑनलाइन गार्डनिंग सेंटर पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो वहाँ से बीज जाकर खरीद सकते हैं। करेले के बीज का जो बाहर का कवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, यानी उसका आउटर शेल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से करेले के बीज में करेले के बीज को अंकुरण में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बाकी बीज कितने जल्दी अंकुरित होगा वो उसके किस्म यानी क्वालिटी पे भी निर्भर करता है। हाइब्रिड है या देसी उस पे भी निर्भर करता है और आपके लगाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। जैसे बात करें कि अगर आप डायरेक्टली भी बीज को यानी सीधे बीज को अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो बीज को मिट्टी में लगाने से 24 से 48 घंटे पहले आप क्या करें कि बीज को पानी में भिगाकर आप छोड़ दें। और बीज को मैंने यहाँ पे आप देखो 48 घंटे जो है पानी में भिगा लिया है। कम से कम अगर आप 24 घंटे भी बीज को पानी में भिगाकर अगर बीज को लगाएंगे तो उसी से जो है बीज की अंकुरण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। पानी में भिगाने के बाद डायरेक्टली आप जो है मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो मिट्टी में लगा लें, या फिर आप अलग से नर्सरी या पौधे तैयार कर फिर उसको ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और जब भी बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या पौधे तैयार करने लगाते हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम 1.5 से 2 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 1 इंच ही अंदर मिट्टी के लगाएं, तभी बीज जो है वो अच्छी तरीके से अंकुरित हो पाएंगे। नहीं तो बीज ज़्यादा अंदर लगाने से अंदर ही सड़ या गल जाएंगे। अब ये तो हो गया पहला तरीका, जिससे आप बीज को बिना अलग से अंकुरित कराए भी डायरेक्टली अगर मिट्टी में भी लगा रहे हैं तो इस तरीके से आप अंकुरण की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके में बीज को आप पहले अंकुरित कराकर फिर लगा सकते हैं। इस तरीके में बीज जो है आपके मात्र 4 से 5 दिन के अंदर ही अंकुरित हो जाएंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले कोई सा भी कॉटन यानी सूती का कपड़ा ले लें। मोटे कपड़े या थोड़े बड़े कपड़ा को अगर आप यूज़ करके उसको डबल फोल्ड करके यूज़ करेंगे तो इससे कपड़े में नमी ज़्यादा देर तक बनी रहेगी, जिससे बीज और भी जल्दी अंकुरित होगा। उसके बाद आप यहाँ पे कोकोपीट ले लें। कोकोपीट जो है नारियल के छिलके का बुरादा होता है, इसमें नमी बहुत ज़्यादा देर तक बनी रहती है। साथ ही आप इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद मिला लें। गोबर की खाद में गर्मी रहती है, तो कोकोपीट की नमी और गोबर की गर्मी से बीज और भी जल्दी अंकुरित होगा। उसके बाद बीच में इस तरह से हल्का गड्ढा बनाकर जितने भी बीज आप अंकुरित कराना चाहते हैं उनको आपको बीच में इस प्रकार से डालकर चारों तरफ से कोकोपीट और गोबर की खाद का मिक्सचर ढक देना है बीज के ऊपर, और अच्छी तरह से इस मिक्सचर को पानी से भिगा देना है। अंदर मिक्सचर में अच्छी तरीके से नमी बनाकर यानी पानी डालकर ऊपर से कपड़े को फोल्ड कर आपको बाहर से भी कपड़े को अच्छी तरीके से भिगा देना है।
और इसको पूरी धूप वाली जगह में रखना है जब तक कि बीज में अंकुरण स्टार्ट ना हो जाए। जितनी ज़्यादा गर्मी बीज पे पड़ेगी उतने जल्दी जो है बीज आपका अंकुरित होगा। और बीच बीच में इसमें पानी देते रहना है ताकि इसमें नमी बनी रहे। कपड़े को आपको बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है, नहीं तो बीज में अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो आप देखो, ये लगभग 4 से 5 दिन बाद की अपडेट है। इस तरीके से आपके करेले के बीज मात्र 4 से 5 दिन में ही अंकुरित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको मैं बीज निकाल कर दिखाती हूँ कि बीज की क्या कंडीशन है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, बीज जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अंकुरित हो गए हैं। एक एक कर यहाँ पे मैं बीज को आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 करेले के बीज जो है वो अंकुरित होने के लिए डाले थे और आप देख सकते हैं चारों के चारों बीज जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से अंकुरित हो गए हैं। और ये मैं अब आपको इसको वॉश करके दिखा रही हूँ। तो आप देखो, एक भी बीज खराब नहीं हुआ, चारों के चारों बीज बहुत ही अच्छी तरीके से अंकुरित हो गए। अब आप इसको चाहें तो इस अंकुरित बीज को डायरेक्टली मिट्टी में या गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं, या फिर आप अलग से पौधा तैयार कर फिर इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पौधे तैयार करने के लिए आप कोई सा भी कंटेनर या सीडलिंग ट्रे या प्रो ट्रे ले लें। यहाँ पे मैं प्लास्टिक के ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। और पॉटिंग मिक्स जो मैंने यहाँ पे भरा है वो है 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर। अब पॉटिंग मिक्स को कंटेनर में भरने के बाद आपको इस तरह से हल्का सा छेद बनाकर बीज का जो अंकुरण पार्ट है यानी अंकुरित पार्ट है उसको नीचे की साइड रखते हुए आपको ऊपर से बीज को रख देना है और अच्छी तरीके से मिट्टी को कवर कर देना है। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे बीज का जो कवर है वो बाहर का कवर अलग हो गया है, इसलिए मैं बीज को हल्का मिट्टी के ऊपर ही रख रही हूँ। अगर आपके बीज में बस अंकुरण होगा और कवर अलग नहीं होगा तो फिर आपको बीज को अंदर 1 सेंटीमीटर मिट्टी के दबाना है ताकि वो कवर अच्छी तरीके से अलग हो जाए। और फिर पानी देकर आपको इसको पूरी धूप वाली जगह में रख के ही ग्रो करना है। और अब ये 2 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पत्ते जो हैं पौधे से बाहर निकल आए हैं। और मैं आपको इसके जड़ों का विकास भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हो प्लास्टिक के ग्लास के बाहर से कि रूट ग्रोथ भी बहुत अच्छे से पौधे की हो रही है। पौधे तैयार करते वक्त भी आपको कंटेनर को पूरी धूप वाली जगह में रखना है, क्योंकि करेला जो है एक सन लविंग प्लांट होता है। जितनी अच्छी और जितनी तेज़ धूप पौधे पे लगेगी उतने अच्छे से और तेज़ी से पौधा आपका विकास करेगा। तो आप देखो 4 बीज हमने लगाए थे, चारों बीज बहुत अच्छे से अंकुरित हुए और चारों पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और इधर आप देख सकते हो जो बीज मैंने सिर्फ मिट्टी में यानी सिर्फ पानी में भिगाकर डायरेक्टली मिट्टी में लगाए थे बीज, वो भी बीज बहुत ही अच्छी तरीके से अंकुरित होके अब पौधे ग्रो हो रहे हैं। अब तीसरे तरीके में आप बीज को बिना कोकोपीट या बिना किसी मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल करके ही बहुत ही आसानी से अंकुरित करा सकते हैं। इस तरीके से टिश्यू पेपर यानी जो नैपकिन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके। तो कोई सा भी टिश्यू पेपर आपको लेना है, उसको आपको डबल कर लेना है और बीज को उसमें डालकर इस तरह से टिश्यू पेपर को कवर करके उसको पानी से अच्छी तरीके से आपको गीला कर देना है।
और इसको आपको किसी भी प्लास्टिक के कवर या मतलब किसी भी प्लास्टिक में आप इसको बंद करके रख दें, या फिर जो जिपलॉक बैग्स होते हैं उसमें भी आप इसको डालकर अच्छी तरीके से कवर कर इसको पूरी धूप वाली जगह में आपको रखना है। और बीच बीच में आपको टिश्यू पेपर को जो है मतलब प्लास्टिक खोलकर टिश्यू पेपर को गीला करते रहना है। इस तरीके से भी आपके जो बीज हैं वो बहुत ही जल्दी मात्र 4 से 5 दिन में, अगर हाइब्रिड हैं तो वो अंकुरित हो जाएंगे। बाकी जो देसी वगैरह है उसमें 6 से 7 दिन का 8 दिन का समय लग सकता है। बाकी वातावरण में जितनी ज़्यादा गर्मी यानी जितना टेम्परेचर हाई रहेगा और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी नरमी रहेगी, बीज आपका उतने जल्दी अंकुरित होगा। तो आप देखो 3 बीज हमने इसमें टिश्यू पेपर में मैंने डाला था और तीनों के तीनों बीज बहुत ही अच्छी तरीके से अंकुरित हो गए हैं। अब सेम आप इस तरीके में भी बीज को डायरेक्टली मिट्टी या गमले या ग्रो बैग में लगा के ग्रो कर सकते हैं, या आप अलग से पौधा तैयार कर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों ही बीज को एक कंटेनर में साथ ही जो है एक साथ तीनों को लगाकर पौधे तैयार कर फिर ट्रांसप्लांट करूँगी। ये वाली प्रक्रिया मैं फिर से आपको इसलिए शो कर रही हूँ कि इसमें आप देखो बीज का जो आउटर कवर है वो निकला नहीं है, इसलिए ऊपर से मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर फिर से मिट्टी कवर कर रही हूँ ताकि वो कवर अलग हो जाए और अच्छी तरीके से पौधा बाहर निकल आए। तो मिट्टी से कवर करने के बाद इसको भी आपको पानी देकर पूरी धूप वाली जगह में रख देना है। 1 से 2 दिन में ही पौधे इस तरह से मिट्टी से बाहर निकल आएंगे। ये आप देखो अगले दिन की अपडेट है। 2 पौधे ऑलरेडी मिट्टी से बाहर निकल गए हैं और तीसरा भी ऑलमोस्ट जो है वो निकलने वाला है। और ये उसके अगले दिन की अपडेट है। पौधे में 2 पत्तियां आ गई हैं और जो तीसरा पौधा है वो भी मिट्टी से बाहर निकल आया है। अब जो चौथा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये तरीका आपको तब अपनाना है जब आपने सारे पहले वाले बताए हुए तरीके अपना लिए और फिर भी आपके बीज अंकुरित नहीं हो रहे हैं, जिसका कारण हो सकता है कि आप जो बीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आउटर कवर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो आपको ये वाला जुगाड़ अपनाना है कि जो करेले का बीज है उसका आपको जो नोकीला पार्ट है, आप देखो इस तरह से दोनों ही साइड करेले के ऊपर नीचे हल्का हल्का नोकीला होता है, लेकिन जिस साइड ज़्यादा नोकीला पार्ट आपको दिख रहा है उसको आपको नेल कटर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा इस तरह से कट करके हटा देना है। एकदम हल्का सा आपको नोकीला पार्ट का टॉप इस तरीके से कट करना है, ज़्यादा नहीं कट करना है, नहीं तो बीज को आप ख़राब कर देंगे। और ये तरीका आपको तभी अपनाना है जब आपके बाकी तरीके फेल हो रहे हैं बीज को जर्मिनेट कराने की। इस तरीके से हल्का सा कट करके जब आप बीज को अंकुरित कराएंगे या डायरेक्टली मिट्टी में लगाएंगे तो बीज में अंदर बहुत आसानी से नमी पहुंचेगी और बीज आपका जल्दी अंकुरित होगा। जो नोकीला पार्ट होता है उसी साइड से बीज अंकुरित होते हैं, यानी वहीं से अंकुरन निकलता है, इसलिए वही साइड आपको हल्का सा कट करना है और ध्यान से करें। बहुत ही काम के और सारे बहुत ही ज़्यादा कारगर तरीके हैं बीज को अंकुरित कराने के, और ख़ासकर लास्ट वाले तरीके के बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आप अपना कर देखें, बीज आपका बिल्कुल 100% जर्मिनेट होगा। एक बार जब बेल वाली सब्जियों के बीज अंकुरित हो जाते हैं तो पौधे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होते हैं। तो आप देखो ये मात्र 12 से 15 दिन बाद की अपडेट है और करेले के जो पौधे हैं वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ तरीके से ग्रो हो रहे हैं।
और जितने भी पौधे मैंने लगाए हैं सभी की ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। एक बार जब करेले के पौधे में तीसरी या चौथी पत्ती आ जाए तो आप उनको ट्रांसप्लांट करके ग्रो कर सकते हैं, गमले, ग्रो बैग, ज़मीन या क्यारी, जहाँ पे भी आप लगाना चाहें। इस तरीके से अलग से बीज को अंकुरित करा लेने से समय बहुत ज़्यादा बचता है और जर्मिनेशन भी अच्छी मिलती है। बीज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो बीज खरीद सकते हैं अच्छी क्वालिटी की। अगली वीडियो करेले के पौधे लगाने से लेके उसको तोड़ने यानी हार्वेस्टिंग तक की पूरी अपडेटेड वीडियो होगी। और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी और चारों जुगाड़ आपको काम के लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।